लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि महेश की बात न माने। गणेश की बात भले ही न माने, लेकिन महेश की बात तो शिरोधार्य करेंगे भगवान राम। इस बात को अयोध्यावासी भी जानते। इसलिए अयोध्यावासी कह रहे हैं कि शायद दशरथ जी सोच रहे हैं युवराज बना दें, हम सब चाह रहे हैं युवराज राम जी बन जाए, लेकिन राम जी ना बने। वो कह नहीं, मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है। सब प्रयास करें लेकिन नहीं बनना है राम जी को। तो परंतु अगर भगवान शिव कहेंगे कि नहीं बनना है, मेरी आज्ञा है, तो उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए सबकी निगाह किस पर है? भगवान शंकर पर है, क्योंकि भगवान संपत्ति के भूखे नहीं। एक और इसमें रहस्य है क्या? जिस रहस्य को गणेश जी नहीं जानते हैं, राम जी के जिस रहस्य को गणेश नहीं जानते, उस रहस्य को महेश जानते हैं। जानते हैं कि जानते हैं? और सबसे पहले महेश ने ही रहस्योद्घाटन किया था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रेम ते प्रगट होई में जाना। ये घोषणा बोलो गणेश ने की है कि महेश ने की? ये घोषणा महेश ने। और सत्य तो यह है कि सब प्रार्थना कर रहे थे, बार बार प्रार्थना भगवान से कर रहे थे, जय जय गुरुनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता। लेकिन भगवान शिव हाथ जोड़े खड़े थे। तो नारायण ने कहा कि जब मेरे शिव जी खड़े हुए हाथ जोड़े, तो अब तो मुझे आना पड़ेगा, निश्चित रूप से आना पड़ेगा। तो जब शिव जी ने रहस्य बताया, तब भगवान प्रकट हो रहे हैं। शिव जी के प्रार्थना करने पर भगवान आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिव ही रहस्य जानते हैं राम जी का। जो शिव जी कहेंगे वैसा ही राम जी करेंगे। अब हम लोग सोचते रहे, ये अलग बात है, हम लोगों के सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान शिव जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से कि आप ही कृपा करके राम जी को राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए आदेश दे दें। इसलिए सबके उदय अभिलाष कहीं मनाय महेश, आप अछत जुराज पद राम ही देवो नरेश। सारे लोगों ने समर्थन कर दिया, समर्थन हो गया, लेकिन एक गुत्थी उलझ गई। वो गुत्थी क्या उलझी? आज भरत चरित्र भी कहना है मुझे, इसलिए वो भूमिका में बना रहा भरत चरित्र, क्योंकि भरत जी आएंगे अयोध्या में तब ना भरत चरित्र होगा। अभी तो भरत जी है ही नहीं, तो कैसे भरत चरित्र सुनाना शुरू करें? वो तो कश्मीर में बोलो है कि नहीं? भरत जी जो है वो शत्रुघ्न जी कहाँ है? ननिहाल में है, कश्मीर में। अभी अयोध्या में है कहाँ? अब प्रार्थना हो रही है, लेकिन गुरुजी आज्ञा देवे तब ना। प्रजा से पूछने से क्या होता है? मर्यादा है, गुरुदेव से भी तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। क्यों भाई? गुरुदेव से भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। दशरथ जी ने गुरुदेव से पूछा कि महाराज हमारी इच्छा है, पूरे प्रजा की इच्छा है कि राम जी को सिंहासनासीन कर दिया जाए, आपका क्या मत है? वशिष्ठ जी बोले, वेग विलंब न करिए, साजिए सकल समाज, सुदन सुमंगल तब ही जब राम होए जुवराज। वेग विलंब, वेग मानी जल्दी करो, विलंब मत करो। तो यहां तो कह दिया कि वेग मानी जल्दी करो, विलंब मत करो, लेकिन अंतिम चरण, दोहे का जो अंतिम चरण है, उस अंतिम चरण में रहस्योद्घाटन हो गया, रहस्य प्रकट हो गया। वो क्या रहस्य प्रकट हुआ? रहस्योद्घाटन तो बाद में होगा, लेकिन प्रकट हुआ है। प्रकट जैसे हुआ
तो प्रकट क्या हुआ रहस्य कि सुदिन सुमंगल तमहि जब। इसका मतलब है कि तब मानी अब नहीं होता है, वो अब मानी तब नहीं होता है। अब मानी होता है वर्तमान और तब मानी होता है भविष्य। सुदिन सुमंगल अवहि ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन ये नहीं कहा वशिष्ठ जी ने अवहि। सुदिन सुमंगल तमहि जब राम हो जुबराज। इस रहस्य को दशरथ जी नहीं समझ पाए। दशरथ जी महाराज इस रहस्य को नहीं समझ पाए और महाराज श्री दशरथ उतावले हो गए। दशरथ जी अगर समझ लेते वशिष्ठ जी के इस मर्म को तो उतावले नहीं होते। वशिष्ठ जी का संकेत ये था कि जब राम राजा हो जाए तब समझना। क्यों? तब ही सुदिन सुमंगल तब ही जब, इसका मतलब है कि अब नहीं तब। तब मानी आगे, अभी नहीं। लेकिन उतावले हो गए, दशरथ जी समझ नहीं पाए और जल्दी प्रसन्न होकर के बोले बस 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 आज्ञा मिल गई, आज्ञा मिल गई, आज्ञा मिल गई, हो गया हो गया। आजकल यही तो होता है, काम जब बिगड़ जाता है तब लोग पूछते यार पूछ तो सबसे लिया था लेकिन गड़बड़ा कैसे गया, ये हुआ कैसे? वो किसी ने संकेत भी नहीं किया इसको। अरे भले आदमी किसी को संकेत करना चाहिए था। अरे संकेत तो कर रहे हैं तो समझो तब ना, संकेत तो कर रहे हैं लेकिन समझो तब ना। समझ रहे नहीं हो, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, ताली बजा ली ये। अरे गंभीरता से किसी बात को समझो, करने के पहले समझिए। अगर वृद्धजन कोई बात कह रहे हैं तो गंभीरता से सुनिए। सुना होना कुछ नहीं, ये बूढ़ा बोल रहा है वो सुना होना कुछ नहीं, ताली बजा दी, हाँ हाँ बहुत अच्छा हो गया हो गया। गंभीरता से एक एक शब्द सुनो कि हमारा गुरु क्या कह रहा है, समाज का वृद्ध क्या कह रहा है, एक अनुभवी महापुरुष क्या बोल रहा है। गंभीरता से बैठ के सुनो, उतावलापन नहीं होना चाहिए। उतावलेपन में ही आज देखिए कितना लंबा विस्तार हो गया, बहुत लंबा विस्तार हुआ। दशरथ जी महाराज ने संपूर्ण तीर्थों का जल मंगाया, ये उतावलापन है। संपूर्ण तीर्थों के साधु संतों को आमंत्रित किया, ये उतावलापन है। संपूर्ण तीर्थों की मिट्टी मंगा ली, ये उतावलापन है। स्वर्ग के देवताओं को आमंत्रित कर दिया, ये उतावलापन। जैसे ही देवताओं के पास चिट्ठी पहुंची सूचना कि राम राजा बन रहे, इंद्र ने आपातकालीन बैठक बुलाई, बोले सभी गड़बड़ होगा। ये उतावलापन था कि नहीं था? क्या जरूरी था कि इंद्र को सूचना दी गई और देवताओं को सूचना दी गई? लेकिन ये सोच रहे थे कि ये सब आ गए, उत्सव बहुत बड़ा है, उसमें सभी आ गए, बहुत अच्छी बात है। तीर्थों की मिट्टी आ गई, यहाँ तक तो ठीक है। समस्त तीर्थों का जल आ गया, पुनीत नदियों का जल आ गया, ये ठीक है। साधु संतों के पास सूचना पहुंच गई, ये भी ठीक है। लेकिन जैसे ही देवताओं के पास सूचना पहुंची, देवताओं ने तुरंत कहा कि बस अब गया स्वर्ग, इसलिए बैठो। सभी देवता बैठ के स्वर्ग में विचार कर रहे हैं क्या? सकल कहीं कव हुई है काली, लेकिन विघन मनावहि देव कुचायली। विघन मनावहि देव कुचायली। साधु संत कह रहे कल कब होता है, हम लोग चले चले जल्दी अयोध्या पहुंचे। समस्त पर्वत ऋषियों का स्वरूप धारण करके अयोध्या पहुंच रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन सकल कहीं सब कह रहे, लेकिन विघन मनावहि देव कुचायली। ये देवता विघ्न मनाने लगे। अब ये विघ्न मना रहे हैं देवता बैठे बैठे सब। इंद्र ने कहा लेकिन समर्थन इतना ज्यादा है, सबकी इच्छा है और मालिक है महाराज दशरथ।
जब वो स्वयं दे रहे हैं तो हमारी तुम्हारी क्या हिम्मत है? क्या हम तुम रोक सकते हैं? क्या हम लोगों की ये औकात है? हम लोगों में ताकत है? फिर फालतू की बात क्यों कर रहे हो बैठे बैठे? क्या हम लोगों की ताकत नहीं है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में अधिकार नहीं है, तब फिर क्यों सोच रहे हो? ये तो फालतू का सोचना है। अगर स्वर्ग की समस्या होती तो हम लोग समाधान कर लेते, जैसा चाहते वैसा। लेकिन ये तो अयोध्या की समस्या, हम लोगों को तो निमंत्रण मिला है, बुलाया है, जाए तो ठीक है, ना जाए तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, चले जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन संपूर्ण दायित्व महाराज दशरथ के हाथ में है, संपूर्ण अधिकार महाराज दशरथ के हाथ में है। वो अपने अधिकार श्री राम को सौंप रहे हैं, समाज के समक्ष सौंप रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे इसे? कर ही क्या सकते? अच्छा एक बात बताएं, किसी आम गांव के जमींदार की जमींदारी दी जा रही होती तो देवता कुछ खलमंडल भी मचा लेते, लेकिन अयोध्या में क्या खलमंडल मचा है बोलो? जहां ब्रह्म ही बैठा है, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, ब्रह्म बैठा है स्वयं डायरेक्ट। व्यापक ब्रह्म, कौन ब्रह्म है? व्यापक ब्रह्म है, निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अधिक प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? कुछ हाथ में हम लोगों के? क्या कुछ नहीं। इंद्र ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम स्वर्ग की सत्ता का संचालन कर रहे हैं तो दिमाग भी रखते हैं, घबराओ नहीं। अच्छा तो क्या सोचा तुमने? सोचा क्या? इंद्र बोला मैंने ये सोचा है कि दशरथ जी राम को युवराज बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी अभिषेक हुआ तो नहीं? अभी अभिषेक तो नहीं हुआ है, होने वाला है, होगा। लेकिन मेरी बुद्धि में एक बात आई, क्या? कि महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, 3 रानियां, इसलिए तो कहते हैं कि एक ही विवाह करना चाहिए भैया, एक ही विवाह करना चाहिए। संतान है तो प्रभु की कृपा है, नहीं है तो यही समझ लो कि प्रभु हम दोनों का जीवन आपके चरणों में समर्पित है, बस यही भावना रखो, ज्यादा प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? और ज्यादा प्रपंच में पढ़ोगे तो मरोगे। एक और अच्छी बात आपको बता, दशरथ जी ने 3 विवाह किए। लोग कहते हैं महाराज राम के पिता थे, उन्होंने 3 विवाह किए, तो राम जी के पिता इतने बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिजीवी थे, उनको क्या जरूरत पड़ गई 3 विवाह करने की? एक बात आपको बताइए, दशरथ जी महाराज बहुत बड़े बुद्धिजीवी, दशरथ जी महाराज तपस्वी भी बहुत बड़े हैं, उनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, जहां ब्रह्म ही बेटा उनके आ गया, तपस्या के कारण ही तो आया। लेकिन ये 3 विवाह कैसे? तो मैंने पहले दिन की सभा में आपको बताया था कि देखने वालों को लग रहा है कि ये विवाह है, यूं तो देखा जाए तो महाराज दशरथ ने 703 विवाह किए। कितने किए? 703। महाराज आप तो गड़बड़ी कर रहे हैं ना, क्या भांग खा के बैठ गए? अरे 3 की बात बहुत थी, ये तो आपके